हम फिज़िक्स का जो क्वेश्चन है वो 2024 नीट का आया हुआ है, जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में से आया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बॉब इज व्हील्ड इन हॉरिजेंटल प्लेन बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा। तो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है विच इज ओमेगा रोटेशंस पर मिनट। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और साथ में नेक्स्ट उन्होंने बोल रखा है कि जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में जो रोटेट कर रही है उसमें जो टेंशन है वो T है। देन इफ स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपकी स्पीड जो है वो 2 ओमेगा हो जाती है, जबकि रेडियस अगर आपका सेम रखा जाए तो टेंशन कितनी हो जाएगी जब आप स्पीड को दुगना कर रहे हैं। सो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि एक स्ट्रिंग है, उसके पास हमारे पास टेंशन आएगी कहां से। तो लेट अस से कि ये एक पॉइंट है जहां पे आपने स्ट्रिंग को पकड़ रखा है और स्ट्रिंग की कोई लेंथ है L, जिसपे आपने लगा रखा है बॉब। तो ये आपका बॉब है जो आपकी स्ट्रिंग पे लगा हुआ है। अब आप इसको कुछ यूं रोटेट करेंगे तो ये कुछ अपनी एक्सिस पे यूं घूमेगा, और किस स्पीड से घूमेगा? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जो है ये आपका रोटेट करेगा। अब हमें जानना ये जरूरी है कि ये जो टेंशन है ये आ कहां से रही है। तो देखो, जब हम बात करते हैं टेंशन की, तो टेंशन जो है हमेशा आपके जिस पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो अगर मेरा बॉब यहां पर है तो टेंशन जो है मेरी लेफ्ट साइड को जा रही है, जो कि होगी T। अब ये टेंशन प्रोवाइड कौन करेगा ये जानना जरूरी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंशन जो है हमें ये प्रोवाइड करेगा हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? जो हम अंदर की तरफ लगाएंगे, जो खींचेंगे, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो होगी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिस वजह से हमारा ये बॉब कुछ इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स अब हम जानते हैं कि कितनी होती है, mv² अपॉन r। r यहां पर है रेडियस, और v जो है ये मेरी लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन जो है हमें ओमेगा की टर्म में है। सो वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर हम पहले तो ओमेगा के टर्म्स में अपना सॉल्यूशन लेके आएंगे। सो टेंशन इज m, v जो होता है वो होता है हमारा ओमेगा इंटू r। ठीक है, सो ये r जो है पहले तो हम ये देख लेते हैं कि r का काम करेगा हमारी ये लेंथ, जो हमारी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हम L मान के चलते हैं, वो काम करेगा हमारा r का। सो ओमेगा L² अपॉन L। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टेंशन बनेगी वो बनेगी m ओमेगा² इंटू L। अब इसी का हमने फॉर्मूला यूज करना है, और हमें दे रखा है कि जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी तो टेंशन हमारे पास T थी। सो फर्स्ट सिनेरियो में जो हमारे पास गिवन है उसमें मेरी टेंशन हो गई m ओमेगा² इंटू L। अब लेट अस से जब मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 2 ओमेगा की गई, तब टेंशन जो है से T डैश हो गई। तो T डैश मेरे पास अब कितनी होगी? m। मास मेरा बॉब का सेम रहने वाला है, वो मेरा चेंज नहीं होगा। जो लेंथ है मेरी स्ट्रिंग की वो भी सेम रहने वाली है, बस मैंने नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट को इंक्रीज किया है। जो कितना किया है? अब पहले अगर ओमेगा थी, अब 2 ओमेगा हो चुकी है, तो ओमेगा डैश जो है अब हम उसको मान के चलते हैं, और उसका स्क्वायर इंटू लेंथ। अब ओमेगा डैश कितना होगा हमारे को गिवन है? ओमेगा डैश इज 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल ओमेगा। लेट जस्ट पुट करते हैं तो ये बनेगा m इंटू 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू लेंथ, जिसे हम आगे सॉल्व करें तो टेंशन हमारे पास बनती है T इज इक्वल टू m ओमेगा² L इंटू 4। और अगर हम देखें तो हमारे पास m ओमेगा² L जो कि एक्चुअल टेंशन थी वो हम निकाल चुके थे, तो T डैश होगा मेरा 4 इंटू T। सो जो मेरी नई टाइम पीरियड होगी मेरे इस केस में वो होगी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन बी।